नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, मैं इस पाकिस्तान से आई हुई घटना के बारे में ज़िक्र करूं, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि देखिए, अगर मेरी कोई भी कही हुई बात, क्योंकि मैं थोड़ा मुँहफट हूं और मैं थोड़ा लार लपेट नहीं करती और सीधे सीधे बोल देती हूं, और मेरे जो उदाहरण होते हैं वो निजी जीवन के एक्सपीरियंस से यानी कि तजुर्बों से प्रेरित होते हैं। तो मेरा कोई ऐसा दिखावटी या बनावटी है नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप स्वीकार करें। जैसी मैं हूँ वैसी मैं आऊँ। मैं अच्छी लग रही हूँ तो आऊँ, मैं बुरी लग रही हूँ तो आऊँ। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुँह पर आए और किसी रट्टू तोते की तरह मैं बात ना करूँ। तो इसलिए प्लीज़, अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मुझे छोड़ के ना जाएं, मेरा साथ दें, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आई हूँ। और मैंने कहा है, कभी ऐसा हुआ तो मैं यहीं पर जिसको ज़रूरत हुई उसको दे दूँगी। मैंने अपना आपको एक क्लियर स्टैंड दिया हुआ है, चाहे उसमें 2 रुपये आएँ या 2000 आए या 2 लाख आएँ, वो मैं दे दूँगी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ मित्र जो हैं उनको कोई बात बुरी लग जाती है तो वो चले जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हूँ, वरना क्या मैं इतनी दुश्मनी शत्रुता मोल लेकर क्या करती बताइए। जब मेरी बात ही आप नहीं सुनेंगे या नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो है आपका फैसलाबाद पाकिस्तान के बारे में। गुरदासपुर पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक 14 वर्षीय क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम सुनीता मसीह था, ये रहमत मसीह की 14 साल की बेटी थी। ये अपनी एक दोस्त के साथ बाज़ार से आ रही थी घर की तरफ को। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसका नाम था उल्फत बादशाह, ये इस लड़के ने इस लड़की को अपहरण कर लिया। अब देखिए पाकिस्तान का माहौल, इस लड़की को इस आदमी ने अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद अपने दोस्तों के घर ले गया, वहाँ इसका बहुत बार बलात्कार करा। और इधर माँ बाप परेशान थे, उन्होंने कहा हमारी बेटी कहाँ गई। तो वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने कंप्लेन लिखाने की कोशिश करी, तो पुलिस ने ये कह के धुतकार दिया कि भैया काफिर हैं, अभी जो आए कंप्लेन लिखाने की, कोई कंप्लेन ना लिखी जाए, इंतज़ार करो, हो सकता है कहीं भाग भूग गई हो, और वैसे भी तुम काफिरों के घर में कौन रहना चाहता है। ऐसा बोल के पुलिस ने इनको भगा दिया। उसके बाद ये फिर गए तो पुलिस ने कहा इंतज़ार करो इंतज़ार करो। अब 1-2 दिन बीत गया। ये 27 मई 2021 की घटना है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की। अब मैं वीडियो कब डाउनलोड करूँगी मुझे नहीं अपलोड करूँगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अंदाज़ लगा लीजिए 27 मई 2021 की घटना है और मंगलवार को शाम को हुआ है। तो अब आप सोच लीजिए मंगलवार कब था। तो ये उस दिन की घटना है जब ये बाज़ार से आ रही थी। तो उल्फत बादशाह ने इसको किडनैप कर लिया, वहाँ ले जाने के बाद बलात्कार करा। बलात्कार इसलिए करा क्योंकि कई बार हदीस के हिसाब से जिस लड़की से तुमने बलात्कार करा है वो उससे तुम्हें शादी करनी पड़ती है। निकाह, वो लड़की को आप निकाह के लिए मना सकते हो, जिसने तुम्हारा बलात्कार करा है उससे तुम निकाह कर सकते हो। तो इस उद्देश्य से उसने इसके साथ बलात्कार करा। लेकिन लड़की जो है उसने निकाह करने से भी मना कर दिया, अपना धर्म परिवर्तन करने से भी मना कर दिया। फिर ये उसको मस्जिद में ले गया। मस्जिद में जब इसको मौलवी के सामने उसने पूछा कि क्या तुम अपना धर्म परिवर्तित करोगी, क्या तुम मज़हब में आओगी, जब उसने दीन में जाने से मना कर दिया तो इस लड़के ने वहाँ पर सरिया गरम करा, लोहे का रॉड गरम करा, जो उसने पहले से वहाँ रख रखा था। मतलब उसका मंसूबा साफ था। वो नज़दीक फैसलाबाद की नज़दीक मस्जिद में इसको ले गया अपने दोस्त के घर से। वहाँ जाके सबसे पहले इसके बाल काटे, इसको गंजा करा। लड़की को गंजा करने के बाद नंगा करा। नंगा करने के बाद उसके पैरों को खोलकर उसके बीच में इसने गरम खौलती हुई रॉड डाल दी, जो जल रही होगी रॉड। सोचिए कितना दर्द। यहाँ बोतल डाल रहे हैं, कहीं रॉड डाल रहे हैं, कोई बांग्लादेश का आ रहा है यहाँ रॉड डाल रहा है, चाहे किसी भी लड़की को डाल रहा हो। वो दिन दूर नहीं जो हिंदू लड़कियों को भी डाल रहे थे। वो तो पहले भी कौन था, फैज़ल था, उसने करा था निर्भया कांड में, लेकिन उसका सर्टिफिकेट 18 साल में कुछ महीने कम दिखाकर उसे फ्री कर दिया था। ये कजरुद्दीन ने उसको एक सिलाई मशीन भी दी थी और 10,000 रुपये दिए थे। ना जाने अब किसका बलात्कार कर रहा होगा बलात्कारी। अब सोचिए, वहाँ फैज़लाबाद में
उस लड़की के दर्द की करहन को सुन। वहाँ पर एक अंदर आदमी बैठा था जो नमाज़ पढ़ रहा था, वो उठकर आया, उसने उस लड़की की मदद करी, उसने उस लड़की को उन आदमियों से छुटाया और उसके बाद उसको 3 व्हीलर यानी कि ऑटो में बैठा के घर भेज दिया। जो लड़का उससे प्यार करने का दावा कर रहा है, उससे निकाह में शामिल करने को बोल रहा है, शादी करने के लिए कह रहा है, क्योंकि निकाह में लेते हैं, शादी करते हैं, मतलब ये कंसेप्ट है कि निकाह में लिया जाता है और शादी की जाती है, तो ऐसा बोलते हैं ये लोग। तो वो आदमी भी जो वहाँ मस्जिद में था, जबकि मौलवी के सामने घटनाएं हो रही थी, मौलवी ने कुछ नहीं कहा, मौलवी के सामने हो रही थी। और ये किसने बताया? ये लड़की जब घर पहुँच गई तो इसके माँ बाप ने इसकी हालत देखी, बहुत ही बुरी हालत थी। तो ये लड़की जब वहाँ से उतरी तो कुछ देर में इसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो इसकी बेहोशी की हालत में, मतलब टोटली बेहोश हो चुकी थी, बेहोशी की हालत में फिर इसको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। जब इसको थोड़ा बहुत मौत के बीच से झूल रही थी, तो इसको जब थोड़ा बहुत होश आया तो इसने अपने माँ बाप को घटना बताई और क्या क्या हुआ ये बताया। और ये भी बताया कि वहाँ ये सब मौलवी के सामने हुआ। पहले अपने दोस्त के घर ले जाके बलात्कार करा वहीं लोकल में, उसके बाद फिर वहीं लोकल मस्जिद में गया। लोकल मस्जिद में जाने के बाद मुझसे मौलवी के सामने धर्म कबूल करने को कहा, इस्लाम को। जब मैंने नहीं माना और मैंने निकाह के लिए भी मना कर दिया, तो उन लोगों ने निकाह तो ज़बरदस्ती कर सकते थे, लेकिन जब मज़हब नहीं अपनाती तो कैसे, तो उन लोगों ने पूरा गंजा करा। गंजा करने के बाद नंगा करके मुझे मेरे जंग आंग में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में गरम रॉड खौलता हुआ डाला, तो जिससे मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो वहाँ पर एक आदमी आया, उसको मुझ पे दया आ गई, उसने मुझे इनसे छुड़ाकर मेरे घर भेजा। अब धन्य है, वैसे तो मैं कभी इन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करती हूँ, लेकिन वो आदमी जो भी हो उसको भगवान सद्बुद्धि दे और ऐसे ही वो अच्छे कार्य करते रहे। और इन दानवों के बीच में उसने एक लड़की को बचाने का कार्य करा। भगवान उसका भला करे, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। और वो लड़की कहीं पर भी हो, वो लड़की स्वस्थ हो। अब आप सोचिए, जो हमारे वाल्मीकि हिंदू गोपाल मंडल की बात सुनकर पाकिस्तान गए जिन्ना के भरोसे पर कि एक ऐसा वाहिद मुल्क बनाएंगे कि जहाँ पर सारे कौमें एक साथ रह सकेंगी, लेकिन ये इस्लामिक मुल्क बनेगा, लेकिन यहाँ पर और लोग भी ठीक ठाक रह सकेंगे, क्योंकि हम हदीस के हिसाब से चलेंगे और हदीस में बहुत कुछ अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि क्या अच्छा है। ये जो वाल्मीकि हिंदू है हमारे, कई लोग ये सोचकर सिखनिज़म में जाना चाहते थे कि शायद ये सिखों को कुछ ना करें हिंदू हमारे, लेकिन जब सिख बने तो वहाँ पर भी इनके गले काटे गए। फिर उन्होंने सोचा अब्राहिक रिलीजन, ये जो अब्राहिक रिलीजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट श्योर, देखूंगी मैं क्या बोलते हैं। तो ये इसमें क्रिश्चियनिटी में अगर हम चले जाएं तो शायद हमें इसका लाभ हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। कभी उनके कान कतरे गए चर्च जाते हुए, कभी कान कतरे गए, कभी नाक काटी गई। आपको याद होगा एक किस्सा, एक लड़के का था, उसको पकड़ लिया, उसके बाद उसका कान काटा, उसकी नाक काटी, ऐसे तड़प तड़प के और उसे मार दिया गया। उसका यूएन में भी उठा था मामला। तो आप सोचिए, अपने लोगों की तो ये झूठी फूटी सीरिया की तस्वीरें दिखा के कश्मीर को बदनाम करते हैं, और जब दूसरों की बात आती है तो किस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं। भगवान जाने किस रास्ते पर लोग चल रहे हैं, लेकिन दुख जाहिर करने के अलावा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉ मेकिंग मिशनरी में नहीं हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हम अपनी आवाज़ उठाते रहें और लोग बिना किसी पर्सनल रंजिश के ये सोचते हुए कि मैं जो कार्य कर रही हूँ या मेरे जैसे लोग जो कार्य कर रहे हैं वो केवल सनातन के लिए कर रहे हैं। और आप ये सोच लीजिए कि मेरे तो इतने लोग भी यहाँ नहीं हैं कि मैं चैनल को मोनेटाइज कर सकूं या इससे फ़ंड जुटा के आप लोगों की ही मदद कर सकूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे इससे कुछ भी मिला तो आप ही पाओगे। तो जब आप ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ठीक है, लेकिन कम से कम इसे शेयर कर दिया करें, ताकि मैं
अपनी बात लोगों तक रख पाऊँ। ये घटना जो है सूत्रों के हवाले से आई है और इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊँ तो ये पाकिस्तान से ही आई है, लेकिन मैं किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से। अब आपको अगर लगे कि इसको दूसरों को भी जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए कि इनको पता रहे लोगों को कि ये यहाँ नहीं वहाँ नहीं हर जगह हो रहा है। और ये तो बॉटल डाली थी, वहाँ गरम खौलता हुआ रॉड डाला है। तो यहाँ जब कोई घटना हो इस प्रकार की तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें पता है जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप जब तक वो बातें यहाँ होंगी नहीं आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे तो गप मार रही है। इसलिए आप अपना दिल थाम के बैठिए, आने वाले दिनों में आपको मैं बातों बातों में वो बात बताऊंगी। कभी कभी ज़्यादा बोलना अच्छा भी होता है क्योंकि उससे कुछ सीक्रेट्स बाहर निकल जाते हैं जो हम फ्लो में बोलते हैं ना, उससे। क्योंकि मैं खाली उनका नाम लिखा है यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है। अपने जो मेरे को स्टोरी उन्होंने लिख कर भेजी वही मैंने बताई कि जो घटना वहाँ पर हुई है, स्टोरी उन्होंने जो कवरेज करी मेरे पत्रकार मित्र ने, वही आपको बताई है। इसी संदेश के साथ कि आप सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने विचार ज़रूर मुझे भेजेंगे। और अगर मैं आप लोगों से व्यक्तिगत बात नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं आप छोड़ के जाएं। लेकिन हाँ, आप ईमेल लिखिएगा, अगर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अगर जब भी समय मिलेगा तो मैं उस ईमेल का, अगर वो व्यक्तिगत नहीं है, देखिए व्यक्तिगत ईमेल मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। यहाँ बहुत लोग ईमेल लिखते हैं और हमारी सार्थक बात होती है धर्म को लेकर या धार्मिक परेशानियों को लेकर। कोई परेशानी हो आपकी, आप मुझे बताइए, अगर मैं सॉल्व कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं भगवान तो हूँ नहीं, तो आपको मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप उसे अपना सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो मेरे चादर के अंदर की हो तो हम देख सकते हैं, या आपके लिए यहाँ पर लोगों से बोल सकते हैं मदद के लिए। तो जो भी है मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। अक्षय कुमार मैं हूँ नहीं, तो मैं कम से कम इतनी तो मदद कर सकती हूँ आपकी। चलिए मित्रों, इसी संदेश के साथ कि आप इसको थोड़ा शेयर ही कर देंगे और आपको बॉर्डर पार की भी बात पता चलते रहें। इस प्रकार के समाचार लेकर मैं आते रहूँगी और भगवान करे सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, हर हर महादेव।